फिजिक्स की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग फॉल व्हाट कॉजेज़ पिगमेंट्स टू चेंज कलर, वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से पिगमेंट्स जो हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आपको ये बात पता हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। कलर्स इन एडिशन टू द क्लोरोफिल पिगमेंट्स देयर आर अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के साथ साथ कुछ और भी दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग द फॉल द ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। ख़ज़ा के दौरान जो ग्रीन क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं। रिवीलिंग द अदर पिगमेंट्स कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, जिसकी वजह से जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो रिवील्ड हो जाते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज रेड कलर के होते हैं और ज़ैंथोफिल का कलर जो होता है वो येलो होता है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। अदर पिगमेंट्स कॉल्ड एंटीना और एसेसरी पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीफ। कुछ दूसरे पिगमेंट्स जिनको हम एंटीना या फिर एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं वो भी लीफ के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज और रेड कलर का होता है, ज़ैंथोफिल येलो या फिर ब्राउन कलर का होता है। These pigments are embedded in the membrane of the chloroplast in groups called photosystems. ये पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, और ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? फोटोसिस्टम्स कहलाते हैं, जैसे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। क्लोरोफिल बी कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है और मेन पिगमेंट होता है। ये दूसरे पिगमेंट जो हैं वो क्लोरोफिल की मदद करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में, या फिर अगर क्लोरोफिल ए को इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है तो वो उससे दोबारा लाइट जो है वो रिसीव कर लेते हैं। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंटली। डिफरेंट पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट को डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। हम चीज़ को देखें, यहाँ पे बॉटम में वेवलेंथ मौजूद है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन की रीडिंग्स मौजूद हैं। 400, 500, 600 और 700 नैनोमीटर की यहाँ पे लाइट वेवलेंथ की लाइट मौजूद है। यहाँ पे जो आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है ये बीटा कैरोटीन की लाइन है, और ये बीटा कैरोटीन की लाइन जो है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है? 400 से ये लाइट एब्जॉर्ब कर रही है और तकरीबन ये 550 तक इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो 400 से 500 के दरमियान पीक में मौजूद है, और फिर मज़ीद ये जाके 600 से 700 के दरमियान ये फिर दोबारा पीक में मौजूद है। यहाँ पे भी ये पीक में मौजूद है और यहाँ पे भी ये पीक में मौजूद है, क्लोरोफिल बी है। इसके अलावा जब हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए जो है वो 700 के करीब जो उसकी रेंज है उसमें उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो रीडिंग है वो हाई है, और यहाँ पे फिर दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये क्लोरोफिल ए है। ये क्लोरोफिल ए जो है इसका 400 में या 420 इस तरीके से जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा हाई है। हमने क्या देखा कि ये जब क्लोरोफिल बी की बात की जाए तो क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कम है 600 से 700 के दरमियान, जबकि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा है 600 से 700 के दरमियान। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कम है और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 400 से 500 के दरमियान ज़्यादा मौजूद है। इससे क्या चीज़ वाज़ेह हुई कि क्लोरोफिल बी जो है
वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है, तकरीबन 80% इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। करीब करीब 480 या 490 की नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल बी मैक्सिमम 80 में। जो हमारा क्लोरोफिल ए है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ है, तकरीबन 70 है, यहाँ पे 70 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये तकरीबन 450 की रेंज में आ रहा है। और यहाँ पे ये तकरीबन इसका 30 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये तकरीबन 680 की रेंज में आ रहा है। जबकि जो क्लोरोफिल बी है ये इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है यहाँ पे 30 की रेंज में आ रहा है, तकरीबन 30 या 25। हाउ मच ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज यूज्ड, दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हमें वायलेट ब्लू लाइट मौजूद है, ग्रीन येलो लाइट मौजूद है और ऑरेंज और रेड लाइट मौजूद है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें वायलेट ब्लू जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना आ रहा है, ये देखिए तकरीबन 75 के दरमियान इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये सबसे ज़्यादा यूज्ड हो रही है। और इसके अलावा ऑरेंज रेड और वायलेट ब्लू जो है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड हो रही है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे दिख रही है। जबकि जो ग्रीन येलो लाइट है वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो सबसे ज़्यादा लो है, सबसे कम लाइट यूज़ हो रही है। यानी कि हमने क्या देखा कि 400 की रेंज और 700 से 800 तक की रेंज रेड की रेंज है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में। और जो तकरीबन 550 से 650 के दरमियान की रेंज है वो यूज़ नहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस। ग्राफ मौजूद है, इस ग्राफ में यहाँ पे परसेंटेज यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, यहाँ पे परसेंटेज उस लाइट की मौजूद है जो एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की परसेंटेज है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो यूज़ कितनी हुई है उसकी परसेंटेज यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे 700 से 800 के दरमियान जो लाइट है ऑरेंज रेड लाइट वो एब्जॉर्ब हुई है, तकरीबन 75% एब्जॉर्ब हुई है। और यहाँ पे वो यूज़ कितनी हुई है, तकरीबन वो यहाँ पे आगे यूज़ हुई है 75%। इसके अलावा अगर हम बात करें 700 से 800 के दरमियान ये जो हमारे पास रेड लाइट है, रेड कलर की जो हमारे पास लाइन है ये यहाँ पे यूज़ हुई है, तकरीबन 60% जो है वो यूज़ हुई है, 60% जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। और यहाँ पे 60% एब्जॉर्ब होने के बाद ये 60% जो है वो यूज़ नहीं हो रही है, ये तकरीबन यहाँ पे 75% जो है वो यूज़